हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम सॉल्व करेंगे फिलेट वेल्ड का सिंपल न्यूमेरिकल। समझिएगा, सबसे पहले हम समझें इस चैप्टर में वेल्ड क्या होता है, वेल्ड जॉइंट क्या होता है। उसके बाद समझें फिलेट वेल्ड क्या होता है, फिलेट वेल्ड के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद हम जो मेन मेरा था एनालिसिस ऑफ फिलेट वेल्ड, उसमें हम देखे थे लेग लेंथ, साइज ऑफ वेल्ड, थ्रोट थिकनेस, फ्यूजन जोन और इफेक्टिव लेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। तब स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड से रिलेटेड ही हम क्या करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फिलेट वेल्ड के बाद पढ़ेंगे बट वेल्ड। अगला वीडियो बट वेल्ड का आएगा। उसके बाद बट वेल्ड के सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम पूरे चैप्टर का जो छूटा हुआ रहेगा एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पीछे का वीडियो आपको पता होना चाहिए, देखे हुआ होना चाहिए, तभी आपका न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आएगा। चलिए हम शुरू करेंगे। आपके सामने देखिए हम फिगर बनाए हुए हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, है ना। क्वेश्चन को आप नोट करिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन नोट करें बस उसका हम स्क्रीनशॉट दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ फिगर बना दिए हैं। लिख रहा है कि दो प्लेटें फिलेट वेल्ड से जुड़ी हुई हैं, है ना। क्या लिख रहा है, मेरा बुक थोड़ा पुराना है, एक एक पेज इसका निकल गया, ठीक है। लिख रहा है कि दो प्लेटें फिलेट वेल्ड से जुड़ी हुई है जैसा चित्र में दिखाया गया है। यदि वेल्ड का माप 10 mm हो तो वह अधिकतम तनन बल ज्ञात कीजिए जो उपांग द्वारा वहन किया जा सकता है। अनुगेय प्रतिबल तनन प्रतिबल 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर तथा अपरूपण प्रतिबल कितना है, 110 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे और रहने देते हैं पेज को अपने हाथ में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन डाटा, है ना। तो साइज ऑफ वेल्ड कितना है आपका, यस का मान कितना है आपका 10 mm। क्वेश्चन में दिया हुआ ना साइज ऑफ वेल्ड 10 mm है। उसके बाद है शियर स्ट्रेस, क्या है आपका शियर स्ट्रेस यानी एफएस कितना दे रहा है आपका 110 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। उसका दे रहा है आपका टेंसाइल स्ट्रेस यानी एफटी कितना दे रहा है आपका 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। उसके बाद इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, इफेक्टिव लेंथ, है ना। इफेक्टिव लेंथ देखिए स्मॉल एल को कैसे निकालेंगे, यल माइनस 2s होता है। अब यल का मान क्या होता है, यल का मान पूरा जोड़ देंगे, जैसे कि 90 प्लस 70 प्लस 90, ये हो गया आपका यल का मान, ठीक है। माइनस 2 गुणे यस का मान कितना है 10 है ना। तो 2 गुणे 2 यस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा आपका इफेक्टिव लेंथ। तो कैलकुलेट करते हैं इसे, 90 प्लस 70 प्लस 90 माइनस 20 आ जाएगा आपका 230 mm। बात को समझ, स्मॉल यल देखिए 90 70 90, इसमें से किनारे का 2s बेल्ट मतलब कि इफेक्टिव नहीं होता है, लोड को नहीं लेता है, 2s को क्या किए हम घटा दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि कह रहा है कि यदि बेल्ट का माप 10 mm हो तो वह अधिकतम तनन बल ज्ञात कीजिए जो उपांग द्वारा वहन किया जा सकता है ना। जो वह अधिकतम तनन बल ज्ञात करना है, वो P को ज्ञात करना है जो ए जो है जोड़ ले सके, है ना, तनन बल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य। क्या लिखेंगे, फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य क्या होता है आपका PS इक्वल टू KS L और FS। K का मान क्या हो जाएगा 0.7, S का मान कितना है 10 mm साइज ऑफ वेल्ड, L का मान 230 mm दिया है ना। KS L FS का मान 110। तो कितना आ जाएगा PS का मान, देख लेते हैं, 0.7 गुणे 10 गुणे 230 गुणे 110 आ जाएगा आपका 177.1 किलो न्यूटन। यानी जो वेल्ड का सामर्थ्य है ना, इस वेल्ड का सामर्थ्य एक कितना फोर्स ले सकता है आपका 177 किलो न्यूटन का। लेकिन एक बात याद करिए, ये आपका आंसर नहीं हुआ। ये कह रहा है ना, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि वह अधिकतम तनन बल ज्ञात कीजिए जो इस उपांग द्वारा यानी इस मेंबर द्वारा वह उपांग मतलब होता है मेंबर, वह अधिकतम तनन बल ज्ञात कीजिए जो इस मेंबर द्वारा वहन किया जा सके, ठीक है। तो अब समझिएगा,
आप देखिए 177 किलो न्यूटन का फोर्स ये वेल्ड ले लेगा, ये तो आप समझ गए हैं क्योंकि वेल्ड का सामर्थ्य निकालना है। लेकिन यदि ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट ही कमज़ोर हो, यहाँ खींचे, ये प्लेट ही कमज़ोर रहेगा तो प्लेटें यहाँ से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, प्लेटें फट जाएंगी, यानी प्लेटें फेल हो जाएंगी। बात को समझ रहे हैं। तो हम निकाल लें कि प्लेट का तनन सामर्थ्य कितना है ना। तो निकालेंगे हम प्लेट का तनन सामर्थ्य। प्लेट का तनन सामर्थ्य यानी पीटी क्या हो जाएगा, समझिएगा, सामर्थ्य बराबर होता है प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल उल्टा लिखना, क्षेत्रफल गुणे प्रतिबल। तो क्षेत्रफल देखिए, तो इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये लंबाई कितना है 70 और इसकी मोटाई कितनी है 12, है ना। इसकी मोटाई कितनी है, ए हो जाएगा आपका 12 mm मोटा, है ना, 12 mm मोटा। तो हो जाएगा आपका ए वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया गुणे प्रतिबल तनन प्रतिबल। तनन प्रतिबल कितना दे रहा है आपका 150। देखिए टेंसाइल स्ट्रेस दे रहा है आपका 150। तो क्या हो गया, क्षेत्रफल गुणे प्रतिबल कितना आ जाएगा 70 गुणे 12 गुणे 150। तो आ जाएगा आपका 126 किलो न्यूटन। यानी मतलब समझिएगा, जब इस पर आप फोर्स लगाएंगे ना 100 किलो न्यूटन, 110 किलो न्यूटन, 112 किलो न्यूटन, 125 किलो न्यूटन, 126 किलो न्यूटन, जैसे ही 126 किलो न्यूटन से अधिक का लोड लगाएंगे तो प्लेटें फट जाएंगी क्योंकि प्लेटें कमज़ोर है। जबकि वेल्ड का सामर्थ्य कितना है 177। ये वेल्ड है ना 177 किलो न्यूटन का लोड ले सकता है, लेकिन प्लेटें 126 पे फेल हो जा रही है। तो लिखेंगे हम उपांग का सामर्थ्य क्या हो जाएगा, उपांग का तनन सामर्थ्य हो जाएगा आपका 126 किलो न्यूटन, क्योंकि 126 पे फेल हो जाएगा। 126 से अधिक लगेंगे तो प्लेटें फट जाएंगी। तो प्लेटें फट गई तो पूरा मेंबर मतलब फेल कर गया। तो इनमें से इन दोनों में से जो कम होगा वही होता है आपका मेंबर का सामर्थ्य होता है, जोड़ का सामर्थ्य कह सकते हैं, है ना। तो चलिए आसान सा क्वेश्चन था, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 गुणे 12 mm, है ना, कह रहा है कि 120 गुणे 12 mm चपटी पत्ती को अन्य 160 गुणे 12 mm चपटी पत्ती के साथ लैप जोड़ द्वारा जोड़ना है। इसके लिए 10 mm फिलेट वेल्ड की लंबाई तथा पार्श्व वेल्ड की आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। जोड़ की तनन क्षमता पतली प्लेट की तनन क्षमता के समान लीजिए। अनुगेय तनन प्रतिबल 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर तथा अपरूपण प्रतिबल कितना है 110 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है ना, बगल के लड़के यार, कह रहा है कि 120 गुणे 12 mm चपटी पत्ती को, है ना, देखिए एक चपटी पत्ती है, इधर बनाते हैं थोड़ा सा, एक क्या है चपटी पत्ती, है ना। देखिए पत्ती की कभी भी लंबाई नहीं देगा, है ना, लंबाई नहीं देगा, तो लंबाई को हम कंटिन्यूअस बना दे रहे हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है 120 mm, 120 गुणे इसकी मोटाई कितनी है, देखिए गुणे 12 mm, है ना, तो मोटाई दिखे नहीं पाएगा। चपटी पत्ती को 160 गुणे 12 mm चपटी पत्ती के साथ लैप द्वारा जोड़ा गया। देखिए 160 गुणे 12 mm चपटी पत्ती, देखिए इसकी चौड़ाई कितनी हो गया आपका 160 mm, है ना। ये भी क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस हो गया, है ना। देखिए लैप जोड़ में जोड़ दीजिए कि नहीं, है ना। लिख देंगे हम प्लेट की मोटाई कितनी है 12 mm है। यही तो क्वेश्चन कर रहा है 120 गुणे 12 mm प्लेट को 160 गुणे 12 mm प्लेट के साथ लैप जोड़ के साथ जोड़ा गया है ना। कह रहा है इसके लिए 10 mm फिलेट वेल्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। साइज ऑफ वेल्ड दे रहा है, साइज ऑफ वेल्ड यानी स्मॉल एस कितना दे रहा है भाई 10 mm। देखिए आसानी से करिए क्वेश्चन। कह रहा है कि इसके लिए 10 mm फिलेट वेल्ड की लंबाई तथा पार्श्व लंबाई ज्ञात करिए, यानी ए वाली लंबाई कर रहा है, ए वाली साइड की लंबाई, पार्श्व लंबाई ज्ञात करना है ना। किसकी लंबाई ज्ञात करना है, ए वाली पार्श्व लंबाई ज्ञात करना है। तथा कह रहा है इसके लिए 10 mm फिलेट वेल्ड की लंबाई तथा पार्श्व लंबाई, यानी कुल लंबाई भी कह रहा है और पार्श्व लंबाई भी कह रहा है। आवश्यक लंबाई ज्ञात करिए। कह रहा है कि जोड़ की तनन क्षमता पतली प्लेट की तनन क्षमता के समान मानिए, इसको हम देखेंगे, है ना। तो कह रहा है
टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो जाएगा आपका, FT कितना है आपका 150 न्यूटन प्रति mm²। और शियर स्ट्रेस कितना है, यानी FS कितना हो जाएगा आपका 110 न्यूटन प्रति mm², है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। अब समझिएगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्या कर रहा है कि जो प्लेट की तनन क्षमता है, मान लेते हैं यहाँ क्या लगा है, टेंसाइल फोर्स लगा है, तो जो प्लेट की तनन क्षमता है वो पतली प्लेट की तनन क्षमता के बराबर मान लीजिए, ऐसा कह रहा है। लेकिन पतली प्लेट मोटी प्लेट इसमें है नहीं, इसको आपको गुमराह कर रहा है, क्योंकि दोनों प्लेट की मोटाइयाँ कितनी है, समान है ना। हम लिखेंगे प्लेट का तनन सामर्थ्य, जो पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे, है ना। प्लेट का तनन सामर्थ्य PT क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका क्षेत्रफल तो 120 गुणे मोटाई कितना है 12 mm गुणे तनन प्रतिबल कितना हो जाएगा आपका 150, है ना, तनन प्रतिबल। सबसे पहले हम प्लेट की तनन सामर्थ्य निकालते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। 120 गुणे 12 गुणे 150 कितना आ जाएगा आपका 216 किलो न्यूटन, यानी प्लेट की तनन सामर्थ्य कितनी है 216 किलो न्यूटन। उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेल्ड का कर्तन सामर्थ्य, या फिर सिर्फ वेल्ड का सामर्थ्य कह सकते हैं, क्योंकि फिलेट वेल्ड में है तो फिलेट वेल्ड कर्तन में फेल होता है। क्या होता है याद रखिए, KSL और FS। के का मान हम जानते हैं 0.7, यस का मान दिया हुआ है 10 mm, 10 दिखाई दे रहा है, हाँ, KSL FS। देखिए यल, हाँ यल तो हमको पता करना है मेरे भाई, यही यल तो आपको पता करना है ना, प्रभावी लंबाई ही तो पता करना है ना। वो डायरेक्ट प्रभावी लंबाई ना लिखा, सिर्फ लंबाई पूछा है, गुणे FS कितना है, देखिए FS कितना है आपका 110, तो कितना आ रहा है देख लेते हैं, आ जाएगा आपका 0.7, 10 गुणे 110। इतना इजी ना, इजी मेथड से कोई नहीं बताएगा, अभी देख लीजिएगा आप 770 यल। अब समझिएगा हम क्या किए हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी आगे क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम इस प्लेट का तनन सामर्थ्य निकाले हैं, है ना, क्योंकि प्लेटें कितने पर फट जाएंगी, तो प्लेटें 126 किलो न्यूटन से अधिक लोडे पर फट जाएंगी प्लेटें, जबकि वेल्ड का तनन सामर्थ्य कितना है 170 यल। अब हम क्या करेंगे, जब हम डिजाइन करते हैं तो समझिएगा, यह जो हम लाइन बोल रहे हैं एक गोल्डन लाइन है, ठीक है, इसको अच्छे समझिएगा। जब हम डिज़ाइन करेंगे तो हम चाहेंगे न मेरा प्लेट फटे, न मेरा वेल्ड फेल हो, न ही तनन में प्लेटें फेल हो, न ही शियर में वेल्ड फेल हो। इसके लिए हम चाहेंगे कि दोनों एक ही साथ फेल हो, न एक कमज़ोर हो न एक कमज़ोर हो, मतलब न प्लेटें कमज़ोर हो न ही क्या कमज़ोर हो, न ही आपका वेल्ड जॉइंट कमज़ोर हो, न वेल्ड कमज़ोर हो न प्लेटें कमज़ोर हो। इसके लिए क्या लिखेंगे हम कि प्लेट का तनन सामर्थ्य हम बराबर रख देंगे, क्या लिखेंगे, वेल्ड के सामर्थ्य के। इस लाइन को समझिएगा, दोनों सामर्थ्य को क्या किए, बराबर कर दिए, कि दोनों जब फेल होगा तो एक ही साथ फेल होगा, न पहले ए फेल होगा, यानी न पहले प्लेटें फटेंगी और न ही पहले वेल्ड फेल होगा, दोनों क्या होगा, एक साथ फेल होगा। कुछ नहीं है, प्लेट की तनन सामर्थ्य 126 किलो न्यूटन, आपको पहले से पता है, न्यूटन में कर दीजिए। के का मान 770 यल, अब यल यहाँ से पता चल जाएगा आपको, देख लीजिए कितना आसान है। यल का मान हो जाएगा आपका 126,000 अपान में 770, तो आ जाएगा आपका 163, है ना, ऐसा ही है, 110 गुणे 10.7, है ना, 770, ठीक है। 126,000 अपान में 770 आ जाएगा आपका 163.63 mm, है ना, प्रभावी लंबाई। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि लंबाई ज्ञात करिए, तो लंबाई ज्ञात हो गया। उसके बाद होगा आपका पार्श्व लंबाई, है ना, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ पार्श्व लंबाई कितना हो जाएगा। देखिए 163 mm का नाम प्लास्टर क्वांटिटी सर्वेइंग का याद आ रहा है, प्लास्टर क्या करेंगे, 163 mm का हम पूरा प्लास्टर करेंगे, ठीक है। पहले हम ए प्लास्टर करेंगे, क्योंकि ये वाला मजबूत होता है, ए प्लास्टर किए तो कितना हो गया, देखिए ए वाला कितना है आपका 120 है, तो क्या करेंगे 163 में से
-43 में से 120 घटाएंगे, है ना, -120 तो हो जाएगा आपका 43.63। यानी एक कितना 120 कर दिए और बाकी कितना बचा 43, ठीक है, 43.63 mm। उसका लिखेंगे प्रत्येक तरफ, क्या लिखेंगे, प्रत्येक तरफ पार्श्व वेल्ड, प्रत्येक तरफ पार्श्व वेल्ड की लंबाई। अब प्रत्येक तरफ का मतलब क्या हो गया, देखिए टोटल हमको कितना करना था 163, उसमें से ट्रांसवर्स वेल्ड कितना हो गया 120, जो बचा उसमें से आधा इधर आधा इधर, यानी 43.63 में हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया, यानी 21.81 mm। यानी देखिए 120 इधर करेंगे और इधर कितना करेंगे हम 21.81। हम प्रभावी लंबाई की बात कर रहे हैं, इधर कितना करेंगे आप 21.81, है ना, 21.81। एक कितना हो गया आपका 120, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 163 mm, ठीक है। इसमें दे रहा है आपका 180 mm और पार्श्व वेल्ड दे रहा है 80 mm। कहीं गलत हुआ है क्या, है ना, देखते हैं। वेल्ड का माप 216, इसको देखते हैं, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। 120 गुणे 12 गुणे 120 गुणे 12 गुणे 150। ओ तेरी, देखिए तो ये 216 है भाई, 216 ये हो जाएगा आपका 216 किलो न्यूटन, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला भी है कि पतली प्लेट की, मतलब कि क्वेश्चन में बोला है कि आप जोड़ की तनन क्षमता पतली प्लेट की तनन क्षमता के बराबर मानिए। वो नहीं भी कहेगा तो हम यही मानेंगे, क्योंकि इन दोनों में से जो कमज़ोर रहेगा वही पहले फटेगा। तो इन दोनों में से कौन सा कमज़ोर है, ए वाला 120 mm वाला, और क्योंकि इसकी मोटाई 12 mm है तो यही पहले फेल होगा, तो इसी के तनन क्षमता को हम मानेंगे। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अब आ जाएगा आपका 216 किलो न्यूटन ना, हाँ यहाँ हो जाएगा आपका 216 किधर उधर लिख दिए थे मेरे भाई, 216 किलो न्यूटन। आपके सामने हम प्योर क्या है, प्योर न्यूमेरिकल लगाते हैं, हम थोड़ा भी एडिट नहीं करते हैं, देख लीजिए। अपान में क्या हो जाएगा 770, अब सही है, 280 अब सही है, कितना आ रहा है आपका 280.51 mm, है ना। तो 280 में से 120 से कर देंगे -120 तो बचेगा 160, है ना। एक कितना बचेगा आपका 160.51 mm, यानी 160 में से आधा आधा हो जाएगा, अपान दे देंगे 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 160.51 में से 2 से भाग दे देंगे तो अब आ जाएगा आपका 80.25 प्रत्येक साइड में। यानी इधर कितना हो जाएगा आपका 80.25 mm और 80.25 mm, है ना। थोड़ा सा यहाँ 216 की जगह के 126 लिख दिए थे, हमको लग रहा है पिछला क्वेश्चन वाला हमको याद आया था, उसी को लिख दिए थे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। सबसे पहले दे रहा है कि एक प्लेट है 120 गुणे 12 mm का, दूसरी प्लेट है 160 गुणे 12 mm का, ऐसे फिट कर देंगे। एक दूसरे के ऊपर फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है, तो कह रहा है लंबाई ज्ञात करिए। यदि तनन सामर्थ्य 150 है और कर्तन सामर्थ्य 110 है और बेल्ट का माप 10 mm है, वो कह रहा है कि जो इसकी सामर्थ्य है ना पतली प्लेट के तनन सामर्थ्य के बराबर लीजिए, यानी वो पतली प्लेट ही फटेगा, वो नहीं भी कहेगा तो जो दोनों में प्लेटें में कमज़ोर रहेगी वही फटेगा। इस प्लेट के तनन सामर्थ्य को हम निकाल दिए हैं कि मतलब कि इसके क्षेत्रफल, इसका प्रतिबल 150 है। उसके बाद हम बेल्ट के सामर्थ्य को निकालें तो यल के पद में आया है ना। इसके बाद सामने हम लिख देंगे न्यूटन का। उसके बाद हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ फेल हो, दोनों का सामर्थ्य बराबर हो, दोनों को क्या रख दिए हैं, बराबर सामर्थ्य कर दिए। उसके बाद लंबाई मिला है, लंबाई के बाद दोनों तरफ पार्श्व लंबाई मिल गया आपको 160, क्योंकि 120 घटा दिए, है ना। पार्श्व लंबाई को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 280.51 माइनस 120, तो आ जाएगा आपका 160.51, है ना, mm। उसके बाद 160.51 दोनों तरफ का था, तो 2 से भाग दे के हम एक तरफ का निकाल दिए, ठीक। यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, कोई कुछ है नहीं इसमें।
हम सब कुछ गलत सही किए थे, और लिखने में एक आप लोग सर्वे में पढ़े होंगे द पर्सनल जो एरर होता है क्या होता है आपका पर्सनल एरर। कोई बोल देगा 69 तो आप लिख देंगे 69, ऐसा होना चाहिए कि कैसा, कोई लिखेगा 69 तो आप लिख देंगे मतलब कि ए वाला सही है, आप ऐसा लिख सकते हैं। बोलेगा 69 तो आप लिख देंगे 69। ये सब मिस्टेक होते रहते हैं, सॉरी, है ना। चलिए, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग, क्योंकि जैसे मेरा व्यवस्था होगा हम लाइव पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए तुरंत आप बता दिए होते ना कि सर यहाँ आप गलत कर रहे हैं, है ना। चलिए, कितना टाइम हो चुका, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहा है देखिए, कह रहा है छठा क्वेश्चन कि 100 गुणे 8 mm चपटी घसेट पत्ती, घसेट के साथ संबंध है। कर अपनी पूरी क्षमता के साथ भार वहन करने है तो 6.5 mm फिलेट वेल्ड की आवश्यक लंबाई ज्ञात करिए। सेम पिछले वाला एक क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि आपका एक घसेट प्लेट है। घसेट प्लेट जो मेरे शुरू से वीडियो देखते होंगे उनको पता है, घसेट प्लेट कुछ नहीं है, एक सिंपल सा प्लेट है। घसेट प्लेट के साथ एक पत्ती जुड़ी हुई है। पत्ती की चौड़ाई कितनी है? पत्ती की चौड़ाई कह रहा है आपका 100 mm है, और इसकी मोटाई कितनी कह रहा है? इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी है? 8 mm है। चपटी पत्ती घसेट के साथ संबंध है, अपनी पूरी क्षमता के साथ भार वहन करने है। साइज ऑफ वेल्ड दे रहा है, साइज ऑफ वेल्ड इन स्मॉल एस कितना दे रहा है आपका? साइज ऑफ वेल्ड 6.5 mm है ना। वेल्ड दे रहा है, हाँ। तो आवश्यक लंबाई ज्ञात करिए, यानी लेंथ पूछ रहा है, लंबाई ज्ञात करिए। अनुगेय तनन प्रतिबल यानी एफ कितना दे रहा है आपका? 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और एफ एस क्या दे रहा है आपका? 110 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। कुछ नहीं मेरे भाई, सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। देखिए, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे पत्ती का तनन सामर्थ्य। पत्ती का तनन सामर्थ्य यानी पीटी क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 100 गुणे 8, 100 चौड़ाई 8 मोटाई, गुणे तनन प्रतिबल कितना है? 150 का, है ना। तो 100 गुणे 8 गुणे 150 कितना आ जाएगा आपका? 120 किलो न्यूटन। लिखेंगे वेल्ड का सामर्थ्य। वेल्ड का सामर्थ्य, फिलेट वेल्ड है तो पी एस क्या होता है? के एस एल और एफ एस। के का मान 0.7, एस का मान 6.5, एल तो हमको निकालना है, एफ एस का मान 110 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 0.7, 6.5, 110 आ जाएगा आपका 500.5 एल, है ना। 500.5 एल। अब क्या लिखेंगे कि पत्ती का सामर्थ्य, पत्ती का तनन सामर्थ्य इक्वल टू वेल्ड का सामर्थ्य। वेल्ड का सामर्थ्य, अब पत्ती का सामर्थ्य कितना है? 120 किलो न्यूटन को न्यूटन में कर दिए, इक्वल टू 500.5 इंटू एल। तो एल कितना मिलेगा देख लेते हैं। 120 अपान में 500.5 कितना मिला? 239.76 mm। आंसर यही दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, 239.76 mm, ठीक है। लेकिन हम पार्श्व वेल्ड निकाल सकते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ हम एक्स्ट्रा निकालते हैं पार्श्व वेल्ड की लंबाई, दोनों तरफ पार्श्व वेल्ड की लंबाई। मेरे भाई 239.76 में से एक घटा दीजिए 100 तो कितना हो जाएगा? 139.76 mm, है ना। 139.76 mm। अब लिखेंगे प्रत्येक साइड, प्रत्येक तरफ पार्श्व वेल्ड की लंबाई, वेल्ड की लंबाई, है ना। कितना हो जाएगा? 139.76 अपान में 2, तो कितना हो जाएगा आपका? 139.76 अपान में हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 69.88, है ना। यानी 69 इधर हो जाएगा वेल्ड, और 69 में इधर वेल्ड हो जाएगा। अब समझिएगा, ये प्रभावी लंबाई निकल रहा है यहाँ से, प्रभावी लंबाई। यदि हम वास्तविक लंबाई निकालने के लिए कहा था तो नहीं निकाल देंगे। वास्तविक लंबाई इक्वल टू, इसी में प्रभावी लंबाई में देखिए
प्रभावी लंबाई क्या होता है, वास्तविक लंबाई माइनस 2s, तो ये प्रभावी लंबाई निकलता है। तो वास्तविक लंबाई क्या हो जाएगा, L इजकल टू L प्लस 2s, इसी में 2s से जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका वास्तविक लंबाई, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, वीडियो थोड़ा सा छोटा आएगा कुछ दिन तक, ठीक है। जैसे हम टेंशन मेंबर में घुसेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आपका वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो वेल्ड इजी चैप्टर है, छोटा छोटा वीडियो आएगा, डोंट वरी, लेकिन कोर्स हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से एक एक न्यूमेरिकल के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।